तो दोस्तों, ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद उसी के नीचे जो गुफा है, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाई भी थी, यही शंकराचार्य जी का मंदिर है। श्रीमद गोविंद भगवता दपाचार्य जी की गुफा भी यही है। ये नर्मदा अष्टक जो उन्होंने लिखा, अर्थ के साथ लिखा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए नीचे बाईं ओर पतंजलि जी हैं और बगल में भगवता पताचार्य जी। ऊपर देखिए ऐसे में ही आचार्य जी अंदर गुफा में, यानी इसी गुफा में बैठे हैं और बाहर शंकराचार्य जी नर्मदा मैया को अंदर जाने से रोक रहे हैं, यानी उनके जल को जाने से रोक रहे हैं, जिससे गुरु की तपस्या में कोई विघ्न ना आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नर्मदा जी का जल बाहर नहीं, हाथ में लिए कलश के अंदर की ओर जा रहा है। अद्भुत। और ये चरण पाद का चिन्ह है गुरु जी के, साथ ही अति सुंदर चित्रकला से सुशोभित स्तंभ भी। चलिए और आपको अब आगे अंदर गुफा दिखाता हूँ। अब ये देखिए नीचे सीधे अंदर से ही जाती है ये गुफा, जो अब बंद कर दी गई है। इसमें ध्यान से देखें तो माता जी की शिला भी नीचे विग्रह दिख रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सीलन हो रही है क्योंकि यह पानी पहाड़ों से आता है और पानी की वजह से इसमें सीलन होती रहेगी। और तो ये गुफा जो है ठीक मंदिर के नीचे और कोटि तीर्थ के ऊपर है, जिसका रास्ता अभी नीचे से बंद है, जो मैंने दिखाया। और चलिए अब आपको दिखा रहा हूँ वो गुफा जिसके अंदर गोविंद पदाचार्य जी तपस्या में बैठा करते थे, और ये बहुत ऊपर तक है दोस्तों। इसे अभी बंद कर दिया गया है। फिर पूरे अंदर तक फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर शिला स्तंभ के स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि देखिए कितना भव्य रहा होगा। यहाँ कितनी शांति है। देखो आप, बाहर कितना शोर है फिर भी यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही। ऐसे स्थानों पर हमारे संत लोग कई सालों तक एकांत में तपस्या करते थे। इस स्थान में कितना तेज और तप रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। चलिए चलते हैं अब बाहर की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब हम बाहर आ गए हैं और अब जाने परिक्रमा पर। ये हम लोग पीछे की तरफ से आए थे दर्शन करके, और अब ये परिक्रमा मार्ग से जा रहे हैं हम लोग आगे मंदाता पर्वत की परिक्रमा के लिए। राधे हरिओम। जैसा कि ठाकुर जी के साथ मैं नर्मदा जी की यात्रा पे आया हूँ और कल मैंने शाम को ओंकारेश्वर जी के दर्शन किए थे। मैंने आपको बताया था कल पंडित जी ने बहुत ही आनंद के साथ ठाकुर जी और भोले बाबा का कुछ मीटिंग हुई है, मेरे को नहीं मालूम, 30-40 सेकेंड की। और आज भी कुछ लोग मेरे साथ में यूट्यूबर भाई लोग मिले हैं और उनके साथ ऐसी प्रेरणा हुई कि आज फिर ठाकुर जी का दर्शन कराने ले गए। तो दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं परिक्रमा मार्ग की ओर। देखिए माँ नर्मदा का, देखिए कितना अद्भुत नज़ारा। और देखिए यहाँ से हम आए थे, बहुत सुंदर। इसका अपना एक अलग ही आनंद है दोस्तों। आप लोग जरूर आइए, जरूर आइए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पर सभी जगह पूरी लाइनों से भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं अर्थों के साथ। सभी जगह छोटे छोटे मंदिर हैं। और अब हम पहुंच गए हैं केदारेश्वर मंदिर। चलिए इनके भी दर्शन करते हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों। इसका निर्माण परमार शैली में हुआ है। परमार राजाओं द्वारा निर्माण कराया गया था। जब केदारनाथ बंद रहते हैं तो उन दिनों में इनके दर्शन फिर भी किए जा सके, इस आधार पर इनका निर्माण किया। अहिल्याबाई होलकर ने जितना मंदिरों को बचाया, उतना ही परमार राजाओं ने भी मंदिरों को बचाने में बहुत सहयोग किया, संरक्षण किया, जीर्णोद्धार करवाया। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए दोनों तरफ द्वारपाल बने हुए हैं और सीधे सूर्य भगवान स्नान करा रहे हैं शिव भगवान को, शिवलिंग को। चलिए अंदर से दर्शन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। देखिए सामने ऊपर अष्टक श्री यंत्र है, जिसका अपना एक तांत्रिक महत्व है। चलिए आगे चलते हैं। और ये है आनंदमाई त्रिपुरा विद्यापीठ। ये माँ नर्मदा का अद्भुत नज़ारा, सामने पुल निर्माण। और अब हम पहुंच गए हैं गायत्री मंदिर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये है ब्रह्मानंद जी की समाधि, संत श्री की।
ये पुल से दाईं ओर चलना है अपने को। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर और नर्मदा कावेरी संगम का जो रास्ता है वो इसी तरफ से चलता है। और ये हम पहुंच गए हैं जगत गुरु बर्फानी धाम आश्रम। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से भी दर्शन करेंगे। काफ़ी सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है। चलिए नीचे चलते हैं और देखिए माँ नर्मदा। ये सफ़ेद रंग के देखिए शेषनाग मैंने पहली बार देखे। और ये देखिए 12 शेषनाग बने हुए हैं शिवलिंग पर। ये पहली बार मैंने इन्हें भी पहली बार देखा, बहुत बढ़िया। और चलते हैं मंदिर के अंदर। अब तो गौरी मैया है अंदर, और अंदर माता के साथ साथ दक्षिण शैली में देखिए, नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कार्तिकेय भगवान, शिव भगवान, गौरी माता, और बगल में ही 10 हाथ के गणेश जी बने हैं जो कि दक्षिण शैली में सभी बने हुए हैं। तो बहुत सुंदर। हम इन्हें प्यार से गन्नू कहते हैं गणेश जी को। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं आगे यात्रा में। और अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों नर्मदा कावेरी संगम घाट। कितना सुंदर, देखिए कितना सुंदर घाट। ये दाईं तरफ कावेरी माता और बाईं तरफ नर्मदा माता। सुंदर। देखिए हम आ गए हैं यात्रा करते हुए कावेरी घाट पर, और कावेरी घाट पर ही चंद्र जी भी हैं। आप देखिए, आपका परिचय देंगे, कहाँ से हैं आप, कैसा हैं? राधे राधे, हरिओम, नर्मदे हर। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं जिला धौलपुर राजस्थान से मुरली मनोहर लड्डू गोपाल जी के इनकी प्रेरणा से नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए आया हूँ। और आज अजय भैया के साथ में मानधाता पर्वत जो है उसकी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय हम त्रिवेणी जो संगम है यहाँ पे स्नान करके और आगे की ओर परिक्रमा करेंगे। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया यहाँ पर स्नान करके, बहुत सुंदर, बहुत ही मज़ेदार, अद्भुत। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी चेंजिंग रूम है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव। वहाँ पर लोग चने की दाल जो कावेरी संगम से भिगो के लाते हैं और अपने ऋण मुक्ति के लिए वहाँ पर समर्पित करते हैं, इस भाव से कि हमने जो भी अभी तक दान लिया है परिक्रमा मार्ग में, या कुछ और भी जो भी जिस हर प्रकार के दान वो हमको जो लगते हैं उस ऋण से मुक्त हो जाएं हम। उसके लिए फिर वो चने की दाल यहाँ भिगो कर कावेरी संगम में और वापस लेके जाते हैं, भीगी हुई दाल लेके चढ़ाते हैं। इस भाव से ऋण से मुक्त होते हैं। तो देखिए हम जिस रास्ते से आए थे अब वही रास्ता हमारा जो चल रहा है, ये ऊपर वापस वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और यहीं से हमारी परिक्रमा वापस पूरी मानधाता की शुरू होगी। अब कावेरी साइड से होगी। और ये हमारे चंद्र जी आ रहे हैं, चंद्रभान सर जी, व्लॉग बनाते हुए और परिक्रमा का भी आनंद लेते हुए। और बहुत आनंद आया हमको भी। सीढ़ियाँ चढ़ के आए। यहाँ पर हमारा पीपल का पेड़ है और इस पीपल के पेड़ के बगल से परिक्रमा मार्ग में ही श्री द्वारकाधीश एवं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से जो ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये सामने दरवाज़ा, यहाँ से अंदर जाते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर। नहीं आप चढ़ा सकते हो ऐसा। यहाँ चढ़ाओ। हाँ ना जी। हे प्रभु हमको सभी ऋण से मुक्त कीजिए। जय महादेव। चलिए बाहर चलते हैं और ये कीजिए लीलाधारी श्री बांके बिहारी क्या कहें कन्हैया द्वारकाधीश जी के अद्भुत दर्शन। बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, मनमोहक। यहाँ पर लोग अपनी मानताएं रख कर जाते हैं चने की दाल बांध के ऋण मुक्ति के लिए। तो काफ़ी बड़ा प्रांगण है और बहुत अच्छा है, काफ़ी पुराना है।
बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो दोस्तों अब हमारी वापस से परिक्रमा शुरू हो गई है मानधाता पर्वत की। अभी हम नर्मदा परिक्रमा वाले मार्ग साइड से चले आ रहे थे, अब कावेरी वाले साइड से आ रहे हैं। हालांकि वो भी नर्मदा जी से मिलकर ही आती हैं, लेकिन अब हम लोग कावेरी साइड से आ रहे हैं। आप इसको एक छोटी नर्मदा परिक्रमा कह सकते हैं, लोग इसी भाव से आते हैं। हमने एक साइड की परिक्रमा कर ली है। अब ये सागर संगम की तरह कावेरी संगम, जैसे विमलेश्वर रेवा संगम है, वैसे ये कावेरी संगम है। हम उसको पार करके अब दूसरे तट पर दूसरी साइड से आ रहे हैं। अब हमारे पास मैया दूसरे हाथ पर हो गई हैं, तो इस भाव से हम वो परिक्रमा कर रहे हैं। ये भाव से कि हम जो ये 7 किलोमीटर की कर रहे हैं वो पूरी नर्मदा परिक्रमा है। और इसी भाव से आगे इसी को भाव को कंटिन्यू करते हुए हमारे चंद्र जी पूरी बड़ी परिक्रमा करेंगे, हमारे शर्मा जी पूरी परिक्रमा करेंगे। और मेरा इन लोग को से अनुरोध है कि आप आराम से जाइएगा। मैया तो आपके साथ है ही, हम लोग का भी भाव आप लोग के साथ है, आपके साथ कन्हैया दोनों साथ है। वाह वाह, क्या बात कही है। और ये देखिए शिवलिंग में क्या दिया बोले बाबा ने। देखिए इन्होंने कावेरी संगम में भगवान ठाकुर जी कछुए के शेप में क्रिस्टल के हैं। हम लोगों ने नाम भी रख दिया इनका कछुएश्वर महादेव। तो यही परिक्रमा का आनंद है। महादेव देखिए ओम के शेप में। ये देखिए इसी को बोलते हैं दिन जिन खो जाते पानी गहरे पानी पैर। तो देखिए शर्मा जी का एक तो अंदर से मन इतना निर्मल, इतना भाव है कि देखिए उनके भाव से ही मैं आनंदित हूँ। आज की मेरी यात्रा इतनी बढ़िया। ये देखिए इन्होंने मोती लिया है, अब ये मोती रखेंगे अपने पास। और यही सेवा भाव से हमें मिलता है। चंदा जी भी आगे देखिए उसी भाव से चल रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे स्वागत में रावण की सेना भी बैठी हुई है। नजर मत देखते रहते थे कौन से टाकी में कौन सी पिक्चर पहले दिन लग रही है। निरीक्षण कर लेते थे, फिर इसके बाद बाजी मारते थे। बचपन के तो मजे ही अलग थे यार। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं भीम द्वार पर, सामने दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं आगे शिव मंदिर पर। ये शिव भगवान और दुर्गे माता, और साथ में मेरे सामने प्यारे गन्नू यानी गणेश जी, और ये नंदी देव। बहुत सुंदर प्रतिमा, विशाल प्रतिमाएं बनाई हैं और बड़ा सुंदर स्थल है ये, बहुत प्यारा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितने सुंदर और पुराने घर बने हुए हैं, यहीं पर देखने को मिलेंगे। परिक्रमा का यही मजा है। चलिए आइए आपको दर्शन कराते हैं 2 देव के। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये हमारे देश के कौन से भावी नेता हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। अभी यहाँ से बचा 4 किलोमीटर और। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग में अब हम आगे बढ़ गए हैं और अब आ गए हैं एक और क्षेत्र पर जिसको गांव कह सकते हैं। और ये आ गया है मंदिर, सोमनाथ मंदिर। चलिए सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का, चलिए इसके भी दर्शन करते हैं। नहीं आगे गेट से चलेंगे ना। आगे गेट से चलेंगे। तो दोस्तों मानधाता पर्वत की परिक्रमा करते हुए अब हम लोग आ गए हैं गौरी सोमनाथ मंदिर, जो परमार कालीन काल से 10वीं 11वीं सदी में बना हुआ था। देखिए आप इसमें बोर्ड में देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आराम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करें, आराम से पढ़ें, फिर आगे बढ़ें वीडियो में। चलिए जब तक मैं आपको आगे दर्शन कराता हूँ। ये है नंदी जी बड़े से, और पहली बार मैंने देखी कि एक ही तिरछा देख रहे हैं और एक आंख से देख रहे हैं। और ये देखिए भव्य मंदिर 3 तल का है। चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। इसका निर्माण पांडव ने करवाया था। लगभग 6 फुट से ऊपर का शिवलिंग है और कितना प्यारा बना हुआ है। चलिए हम भी अंदर से दर्शन करते हैं। जय गौरी मैया। तो अंदर गौरी माता भी हैं और बगल में शिव भगवान, कितने बड़े, अद्भुत। ये अलग धातु के बने हैं, पता करके आपको बताऊंगा। और ऊपर अष्टाक्षरी यंत्र। चलिए अब हम आपको प्रथम तल द्वितीय तल भी दिखाते हैं। ये देखिए ये आला बनाया हुआ है चढ़ने के बाद। तो यहाँ से हम नीचे से आए और ये जरूरत पड़ने पर ये आला बनाया हुआ है, इधर से चढ़ेंगे।
तो भाई संभल के आना। क्या खड़ी चिड़ी एक्सीलेंट, क्या बात है, वाह वाह। अरे आप देख लो। अरे हैं भोलेनाथ। अरे फोटो खींच लेना। अरे वाह, क्या चढ़ी कढ़ाई है यार, बिल्कुल चढ़ी सीढ़ी। अरे वाह, कभी नहीं आ पाते थे लोग कहीं। हाँ किसी को तो पता ही नहीं कितना पुराना मंदिर है। तो पांडवों के हैं, अच्छा, पांडव जमाने के हैं, अभी के नहीं है, जब अपन अपना वंश था ही नहीं। हाँ। तो पंडित जी आ गए हैं और पूजा वगैरह हो गई है, सभी ने पूजा पाठ किया। बहुत बढ़िया, अद्भुत नज़ारा। देखिए चारों तरफ हवादार कितना लंबा बनाया है, जिससे गर्मी ना आए न ठंडी लगे और हवादार भी रहे। पहले की अलग ही प्रकार की संरचना पांडव के जमाने की। जय महादेव। चलिए चलते हैं। 3rd फ्लोर में ये पूरा टॉप का क्या होगा, और अब यहाँ से नीचे उतरते हुए आराम से, सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी है, लाइट लगा दी है अभी, और ये बीच में बंद रहता है। यहाँ पांडव आए थे, बताते हैं, पांडव के द्वारा बनाया गया पूरा, मतलब बहुत ही ध्यान से चलने वाला रास्ता है। देखो आप, ये देखो सीढ़ी, आशु देख के आना भाई, बहुत गहरा है। नीचे उतर रहे हैं, ये सीढ़ियाँ अंधेरी इतनी चढ़ रहे थे, और अब यहाँ से उतर रहे हैं। ये भयंकर, अरे मैं नहीं आया ऊपर, भयंकर सीढ़ी। और अभी हम सेकंड फ्लोर से 1st फ्लोर में आए। चंद्रभान जी आराम से आइएगा। फर्स्ट फ्लोर से फिर ये 1st फ्लोर में है। 1st फ्लोर का आप देखो, ऊपर ये पूरा सीलिंग बना है। ये देखिए, ये पूरा पत्थरों में भी आदमी कुछ दे देता है, दे देते ना, चीनी है थोड़ी सी। हाँ, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं नीचे भाई, चलो 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 चलो। वाह, लेकिन मज़ा आ गया। देखिए हम लोग नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं, कितनी गुफा जैसे बिल्कुल। ये देखिए वो खड़ी सीढ़ियाँ, और वही बिल्कुल भी आप भाग नहीं सकते, दौड़ तो सकते नहीं, इस पर्पज से बनाई। यानी आपको इच्छा भी होगी तो आप सिर्फ चलेंगे। चला तो जा नहीं रहा, छोड़ अपनी दौड़ जो करेगा। तो दोस्तों ये पांडवों ने कराया इसका निर्माण, 3 तल का शिव जी का, और बगल में सभागार भी है, वो अब खराब हो चुका है। चलिए चलते हैं, सभी लोग आ गए हैं। अद्भुत मंदिर। और ये नंदी जी का भी तिरछा देखने का अलग महत्व है, पता करके बताऊंगा। सामने ये संग्रहालय बंद है अभी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग, और बने रहिएगा इस व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा,
और साथ में आगे दर्शन होंगे बहुत सारे पांडव जी के, ऐसे ही और दूसरे रहस्यमयी यात्राओं का, जो अभी यात्रा आधी बाकी है। तो इस परिक्रमा मार्ग में बने रहिए और मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्या कमी रही, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों में और करिएगा लाइक भी। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए मैं भारत हूँ चैनल में। मिलेंगे अगले व्लॉग में। सामने के पाताली हनुमान के दर्शन करते हुए, इनकी भी बहुत बड़ी प्रतिमा है। चलिए मिलते हैं।